हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले पार्ट में हम एक्सरसाइज 5.4 कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। कोई सम्मिश्र संख्या मिली हुई है हमें z इक्वल टू कोस 150 माइनस आई साइन 150। ठीक है भाई, देखो डायरेक्ट इसमें बस 150 क्या रख दो, मान रख दो कोस 150 का मान पता कितना होता है 173 माइनस के √3/2 माइनस में √3/2। और जो साइन 150 की वैल्यू होती है वो प्लस में होती है कितनी 1/2, क्योंकि 150 दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में ये कैसा होता है साइन प्लस का। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √3/2 माइनस i/2। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें बी पार्ट इसका 5वें का बी। इस बार सम्मिश्र संख्या मिली हुई है z बराबर 2 कोस 240 प्लस आई साइन 240। 240 की क्या रख दो, उसमें वैल्यू रख दो। कोस 240 की वैल्यू होती है माइनस में 1/2। साइन 240 की वैल्यू होती है माइनस के √3/2। 2 से क्या कैंसिल हो गया ये 2, तो z इक्वल टू बचेगा -1 माइनस में i√3/2। ये हो जाएगा इसका आंसर भाई। ठीक है, सी पार्ट देखिए। इसमें एक सम्मिश्र संख्या मिली हुई है z बराबर कोस पाई प्लस आई साइन पाई। इस बार क्या रख दो, पाई की वैल्यू रख दो। पाई मतलब 180। कोस 180 का मान होता है माइनस में 1 और प्लस आई इंटू साइन 180 का मान होता है 0। तो बस a प्लस आई बी का रूप यही है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। अब हमें क्या है बताना है इसे ध्रुवीय रूप में। सम्मिश्र संख्या मिली हुई है z बराबर -3 प्लस i√3। तो देखिए सबसे पहले इसकी तुलना कर दो x प्लस आई इंटू वाई से। क्या कर दो, तुलना x प्लस आई इंटू वाई से। तो इसमें x का मान कितना जाएगा -3 और y का मान कितना जाएगा √3 आ गया। ठीक है भाई, अब लिखेंगे कि माना ध्रुवीय रूप, माना ध्रुवीय रूप r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। माना ध्रुवीय रूप ये है, इसका ध्रुवीय रूप है ये, तो इसे क्या लिखेंगे -3 प्लस i√3 बराबर किसके हो जाएगा r कोस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा के। ठीक है भाई, तो तुलना जैसे ही करेंगे हम, सबसे पहले देखो आर की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो। फॉर्मूला बता रखा मैंने आपको, क्या होता है आर का x² प्लस y²। x² क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर और y² में कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 प्लस 9, √3 का तो 3, 3 का कितना हो जाएगा 9, √12 का मतलब क्या होता है 2√3। ये तो हो गया आई की वैल्यू। और देखना आपको मैंने लिखवा रखा, पिछले पार्ट में लिखवाया था कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है x/r और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है y/r। तो कोस थीटा क्या बन जाएगा, x की वैल्यू कितनी थी -3/2√3 और साइन थीटा वैल्यू क्या जाएगी y माइनस के रूट प्लस में √3/2√3।
इससे क्या होगा देखिए, कोस थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी, इसे जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2, √3/2 और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, √3 से √3 कट गया, 1/2। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। एक एक्सरसाइज आई थी ऐसी कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात मिले हुए थे हमें, और हमें थीटा का ऐसा मान निकालना था जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करे। अब देखिए इसमें साइन तो है प्लस का, कोस है कैसा माइनस का, तो क्वाड्रेंट केवल सेकंड क्वाड्रेंट ही ऐसा है, द्वितीय चतुर्थांश, जहाँ पे साइन कैसा होता है प्लस का और कोस माइनस का, और कोई से भी ऐसा क्वाड्रेंट नहीं होता। इसके लिए आपको ये होना जरूरी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव होंगे। यहाँ तो सब पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर एक साइन और एक कोसेक, यहाँ पर कोट और टेन, और यहाँ पर सेक और कोस, ये प्लस होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो केवल दूसरा चतुर्थांश ही ऐसा है जहाँ पर साइन तो कैसा है पॉजिटिव है और कोस कैसा होता है नेगेटिव। अब दूसरे क्वाड्रेंट में करने के लिए 180 में से माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, जितने का ये मान होता है। ये मान कितना का है, √3/2, 30 का। तो इसलिए कोस थीटा इक्वल टू, इसे कर देंगे हम कोस 180 में से क्या घटा दियो, 30। तो कोस थीटा आ जाएगा कोस 150। और जब 150 को हम क्या में कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो देखो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। रेडियन में बदलने के लिए π/180 से क्या करते हैं गुना, 0 से कट जाएगा 0, ये 3 पंजे 15, ये 3 छंग 18, तो 5π/6 आएगा इसका मान थीटा का। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 5π/6। ये 150 मान जो है 5π/6, ये एक ऐसा मान है जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करेगा। कोस 150 का मान माइनस के √3/2 होगा और साइन 150 का मान 1/2 होगा। तो बस ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए हमें आर की आवश्यकता पड़ा है और थीटा की आवश्यकता पड़ा है, जो कि दोनों हमारे पास आ चुके। आर का मान आया था हमारा कितना, 2√3, और थीटा भी निकाल लिया हमने 5π/6। इसलिए क्या होगा, जो ध्रुवीय रूप होगा इस सम्मिश्र संख्या का, ध्रुवीय रूप कौन सी सम्मिश्र संख्या, -3 प्लस i√3, इसका ध्रुवीय रूप हो जाएगा आर के स्थान पर क्या आएगा, 2√3, और कोस थीटा की जगह 5π/6, और प्लस में और आई साइन 150 का मतलब 5π/6, 5π/6। तो ये हो जाएगा इस सम्मिश्र संख्या का क्या, ध्रुवीय रूप। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट कितना है, एक सम्मिश्र संख्या मिली है z = -i-k i√3। हमें क्या निकालना है, उसका ध्रुवीय रूप। इसे भी सबसे पहले तुलना कर दो x + iy से। जैसे तुलना करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -1, और y का मान कितना आ जाएगा, -√3। इससे सबसे पहले किसका मान निकाल लो, r का। r = क्या होता है, √x² + y²। तो r = क्या हो जाएगा, -1² प्लस -√3 का स्क्वायर। तो r = क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1, √3 का स्क्वायर 3, ये जुड़ के कितने हो गए 4, यानी कि 2। तो r का मान कितना आ गया, 2। इस सम्मिश्र संख्या का मापांक है ये कितना, 2। अब तुलना करने में हमने बताया था फॉर्मूला, कोस थीटा क्या होता है, x/r, और साइन थीटा बराबर कितना होता है, y/r। मान रखो इसका, कोस थीटा x/r, x का मान -1, y का 2, -1/2 हो गया। साइन थीटा y/r, y का मान -√3 और बटे में कितना, 2। फिर से हमें वही काम करना है, थीटा का वह व्यापक मान, थीटा का वह मान निकालना है जो दोनों समीकरणों को एक साथ क्या करे, सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। कोस भी माइनस में है देखो, और साइन भी माइनस में है।
दोनों माइनस का केवल थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा होता है, तृतीय चतुर्थांश, जहाँ पर कोस और साइन दोनों कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है भाई। अब डेढ़ तीसरे क्वाड्रेंट में करने के लिए 180 में हमें जोड़ना पड़ा है, और उतना ही जोड़ेंगे जितने का ये मान होता है। कोस में 1/2 मान जो है वो 60 का हो गया है, तो 180 में जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा, तीसरा चतुर्थांश। 180 में 60 जोड़ दो, जैसे ही 60 जोड़े 100 में तो क्या हो जाएगा, ये 240। अब 240 को क्या बना लो, रेडियन में। अभी बताया था तरीका, क्या बताया था कि पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके यो 4π/3 आ जाएगा। देखिए 240 इंटू पाई/180, 0 से कट के 0, 6 चौक 24 और 6 3 18, ऊपर बच के 4π, नीचे क्या हो गया 3, तो 4π/3 हो गया। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 4π/3। अब हमारे पास क्या है, आर का मान भी आ गया और थीटा का मान भी आ गया। और द्वितीय चतुर्थांश में करने के लिए आर और थीटा इन दोनों की ही क्या पड़ती है, हमें आवश्यकता होती है। ठीक है भाई। तो देखिए इसका ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप किसका, -1 माइनस के i√3 आर इंटू कोस थीटा, आर के स्थान पे 2 इंटू कोस थीटा, यानी कि 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई। इस प्रकार आप क्वेश्चन करके देखियो। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें।